वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और राहुल गांधी 2 दिनों तक मणिपुर में रहेंगे और इंफाल और चूड़ा चांदपुर जाएंगे। दोनों ही जगहों पर राहुल गांधी राहत कैंप का दौरा करेंगे और साथ ही सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा की तस्वीर सामने आई थी, उस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही है, इस पर सवाल खड़ा करती रही है। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से सरकार शांति बहाली के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। जी मीडिया मणिपुर के उस गांव भी पहुंचा जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कुकी समुदाय का एक गढ़ जो है वहां पर किस तरीके के हालात हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी तोरबोंग बाजार इलाके में है और जहां पर हम मौजूद हैं, ये इलाका आपको शायद देखने में लग रहा हो कि कोई सीमा का इलाका है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये एक आम रास्ता हुआ करता था। मणिपुर के लोग यहीं से आवाजाही करते थे, लेकिन तस्वीरें अब पूरी तरह से उलट है। मणिपुर में जो हिंसा हुई और उसके बाद जो तनाव की स्थिति यहाँ पैदा हुई, उसके बाद आप देखिए कि इस इलाके में अब इस समुदाय के हिसाब से पूरी तरह से ये इलाका बढ़ चुका है। कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे तस्वीरों में जो साइड आप देख रहे हैं उस तरफ मैती समाज के लोग रहते हैं और यहाँ ठीक बीचों बीच हम जहाँ खड़े हैं, हमारे ठीक सामने यहाँ से आगे का रास्ता जो पहाड़ का रास्ता है वो शुरू होता है। कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ कभी सब मिलकर रहा करते थे, चाहे कुकी हो चाहे मैती हो, लेकिन हिंसा के बाद यहाँ तनाव कुछ ऐसा बढ़ा कि अब आप देखिए कि सीमाएं बन गई हैं और ये कोई सीमा नहीं है, ये इनविजिबल सीमा है। यहाँ सुरक्षा कर्मी भी आपको नजर आएंगे चप्पे चप्पे पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जो 2 गुटों में कहीं ना कहीं ये समुदाय के लोग बढ़ चुके हैं और एक समुदाय जो कि समतल ज़मीन पर है, प्लेन्स पे हैं, और दूसरा समुदाय जो कि पहाड़ी इलाकों में है। आखिर यहाँ तनाव कब कम होगा, कब एक बार फिर से मणिपुर में शांति बहाल होगी और यहाँ के लोग पहले की ही तरह मिलजुल कर रहेंगे। मणिपुर में जब हिंसा हुई उस वक्त हालात कैसे रहे होंगे, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कभी यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, मकान हुआ करता था, लोग यहाँ पर रोज़मर्रा के काम के लिए आते थे और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कमाई भी यहाँ से होती थी। लेकिन अब तस्वीरें यहाँ साफ उलट हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से यहाँ कबाड़ राख नज़र आएगा। ये एक स्कूटी है जो देखिए अब जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। इस हिंसा में न जाने ऐसे कितने ही आपको घर नज़र आ जाएंगे जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन शांति की उम्मीद अब भी लोग कर रहे हैं। ज़रा आगे बढ़ेंगे और कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि न जाने यहाँ पर आप सोचिए कि जब आगजनी हुई होगी तो उस वक्त यहाँ माहौल क्या रहा होगा। और अभी भी ऐसी ही तस्वीरें मणिपुर के उन इलाकों से देखने को मिल रही हैं जहाँ पर हिंसा हुई और समय काफ़ी हो गया है, लेकिन सवाल यही कि हिंसा तो हुई, हिंसा के बाद जो 2 समुदाय के लोग हैं अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं। साथ ही साथ प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर शांति बहाल हो, पर सवाल ये कि जो बर्बाद हो चुका है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए प्रयास ज़रूर किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी न्यूज़।